इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा। सूर्यपुत्र वैकर्तन कर्ण। एक बार बॉलीवुड के एक सुपरस्टार ने कहा था कि क्या आप एसआर के सलमान और आमिर को एक फिल्म में अफोर्ड कर पाओगे? कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। अब वैसे तो मोटा भाई ने अपने बिटवा की शादी में तीनों को ही बुला लिया और एसआरके की टोटल वेल्थ के बराबर यानी 5000 करोड़ भी फूंक दिए। तो भाई तेलुगु इंडस्ट्री से एक बिल्कुल ही नया डायरेक्टर उठ के आता है और एक फ्यूचर बेस्ड कंटेंट का आइडिया भी लाता है, जहाँ बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स आज भी नए राइटर और डायरेक्टर पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और उसे कहते हैं कि क्या रे बिक मंगिया जाके दिहाड़ी लगा। तो भाई सी अश्विन दत्त जैसे प्रोड्यूसर एक बिल्कुल ही नए डायरेक्टर की विजन पर विश्वास दिखाते हैं और 600 करोड़ भी फूंक देते हैं और मिर्जापुर के गुड्डू भैया की तरह उसे फ्री हैंड खेलने को भी देते हैं। इसलिए वो डायरेक्टर पैन इंडिया के 4 सुपरस्टार कमल हसन, अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका के अलावा और भी कई दूसरे स्टार्स को अपनी फिल्म में कास्ट कर पाता है। एक योगा टीचर की तरह दिखने वाले डायरेक्टर के विजन पर पूरी इंडियन पब्लिक अपना विश्वास दिखाती है और घनघोर नेगेटिविटी के बीच भी उसकी फिल्म सिर्फ 15 दिनों में 1000 करोड़ क्रॉस कर जाती है। तो आज आपका लैडर भाई भी फिर से फैक्ट सीरीज की 5th वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कल्कि 2898 फिल्म, उसकी फ्यूचर, कास्टिंग, काफी सारे सीन से जुड़े कुछ ऐसे जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे जिसे जानकर आप भी कहोगे कि उड़ी बाबा ये तो हमको भी नहीं पता था। जैसे कल्कि मेकर्स ने कौन से 2 क्रिटिक्स पर 25 करोड़ का केस ठोका है और किस सीन को शूट करने में 81 साल के बिग बी को इंजरी भी हो गई और कौन सी है वो एक्ट्रेस जो 18 साल बाद कल्कि में एक पावरफुल रोल प्ले करके कमबैक की है। एंड सेकंड पार्ट में विजय देवराकोंडा और दुलकर सलमान के कैरेक्टर को लेकर नाग अश्विन ने क्या बताया और फिल्म के अगले पार्ट में और कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने कल्कि पर काफी सारा कंटेंट बनाया है जिस पर हमें आपका तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला, जिसकी एक वीडियो पर आज 4 लाख प्लस व्यूज है। तो वही कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वीडियो जिस पर एक दिन में ही 1 लाख प्लस व्यूज भी आ चुके थे, लेकिन उसे 2 बार यूट्यूब ने डाउन कर दिया। लेकिन कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और हाँ, उस वीडियो के लिए आप में से काफी सारे लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया था। तो चलिए जानते हैं कल्कि 2898 से जुड़े कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स। 16 जून 2023 जब इंडियन सिनेमा की स्क्रिप्चर बेस्ड अब तक की सबसे महंगी फिल्म आई, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले इस फिल्म की लोगों ने ऐसी फजीयत की कि आज भी मेकर्स को उसके डरावने सपने आते हैं और बेचारों की बिस्तर गीली हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही हेटर्स नाम की घरतुल्ली प्रजाति ने प्रोक्लेम कर दिया कि अब इस लॉटरी फॉटरी स्टार को बोलो कि अपना खेल तमाशा बंद करे और बुरिया बिस्तरा समेटकर पतली गली से निकल जाए। लेकिन अपने डायनासोर ने मच्छरों की भिनभिनाने की आवाज को इग्नोर करके 700 करोड़ की फिल्म फेंक के मारी और जून 2024 में अगेन उसने फिर से कल्कि 2898 से कमबैक किया और हेटर्स को कहा कि प्यारे बच्चों अब्बू आ चुके हैं, पहले 1000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं गिन के आओ फिर बात करना। क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। हाँ, तो हेटर्स की इतनी भी नहीं जलाती कि बर्नौल भी काम ना आए और फैक्ट्स पर बात करते हैं। नंबर 1, मूवी वाज पोस्टपोन थ्राइस। किसी भी फिल्म के पोस्टपोन होने से उसके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पब्लिक थोड़ी से अपसेट हो जाती है और इतनी बड़ी बिग बजट जायंट फिल्म पोस्टपोन होने से दूसरे फिल्म मेकर्स भी धमाक चौकड़ी मचाने लगते हैं। जहाँ कल्कि 2898 को लेकर पहले ऐसे अनाउंसमेंट हुई थी कि ये फिल्म जनवरी 2024 में ही रिलीज की जाएगी। फिर ये अपडेट आई कि फिल्म के काफी सारे पोस्ट प्रोडक्शन पर काम बाकी है, जैसे कि विजुअल, वीएफएक्स, सीजीआई वर्क एक्सेट्रा। और 1 महीने पहले यानी दिसंबर में सालार भी आई थी, इसलिए इसे 9 मई को रिलीज करने की प्लानिंग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यानी लोकसभा इलेक्शन भी आधम की और इंटरनेशनल मार्केट में भी किंगडम ऑफ प्लैनेट ऑफ एव्स जैसी फिल्म ने रुमाल रख दिया। उसके बाद ही मेकर्स ने 38 मई की डेट चूज की, फिर भी फिल्म नहीं आई और ये भी न्यूज आई कि मेकर्स फिल्म की सक्सेस को लेकर श्योर नहीं है, इसलिए बार-बार पोस्टपोन कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आखिरकार फाइनली ये फिल्म 27 जून को आई। नंबर 2, फिल्म वाज ओरिजिनली नेम्ड एज अश्वत्थामा। कल्कि 2898 के फर्स्ट पार्ट को देखकर काफी सारे लोगों ने ये बात कही कि भैया ये प्रभास की फिल्म नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की फिल्म है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? अश्वत्थामा का कैरेक्टर। सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि सभी मांझे हुए खिलाड़ी है एक्टिंग में और सबसे ज़्यादा फुटेज अगर इस सीजन में मिली है तो अमित सर को मिली है और उन्होंने एज यूजुअल अपना 100% दिया है। फिल्म के स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अश्वत्थामा को ही दिखाया गया, क्योंकि पहले इस फिल्म का नाम अश्वत्थामा ही होने वाला था। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि न्यूज भी आई थी कि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के 9 पार्ट्स होंगे, लेकिन बाद में प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया और फिल्म का नाम अश्वत्थामा से कल्कि 2898 कर दिया गया। और नाग अश्विन के अश्वत्थामा की पहली और आखिरी चॉइस भी अमिताभ बच्चन ही थे। अश्वत्थामा के कैरेक्टर जब लिखा था, मेरा पहला और ओनली
ऑप्शन था अमिताभ सर। नंबर 3, अमिताभ बच्चन वाज इंजर्ड व्हाइल शूटिंग कल्कि 2898। पहली बात यह कि जहां आजकल 60 साल के बाद ही लोग कहने लग जाते हैं कि बेटा अब हमसे क्या पूछते हो, हमारी तो एक पांव कवर में है, तो वहीं 80 साल के बिग बी आज भी उसी फैशन से काम करते हैं जैसा वो अपने 30s एंड 40s में किया करते थे। लेकिन बुढ़ापे की एक समस्या ये होती है कि भैया अब आपके पास पैसे भी होते हैं, आप उतने बिजी भी नहीं होते, लेकिन आपसे एक चीज छिन जाती है और वो होती है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इस फिल्म के शूटिंग के दौरान भी बिग बी एक बार इंजर्ड हो गए थे और उनकी रिब कार्टिलेज यानी पसलियां टूट गई थी और मसल टियर होने की वजह से उन्हें सीवियर पेन भी होने लगा था। लेकिन फिर भी लगभग 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद फिर से सिनेमा के महानायक कमबैक करते हैं और फिल्म को कंप्लीट करते हैं। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड विद द प्रोड्यूसर सी अश्विन दत्त और बिग बी ने उनके पांव तक छुए थे और उन्हें काफी अप्रिशिएट भी किया था। Every time you are on set, he is the first person to be there. He's at the airport to receive you. और जब कभी भी कोई ऐसा हम काम कर रहे हो जहाँ पर ऐसा लगे उनको कि ये इसको नहीं करना चाहिए, इतनी तकलीफ होगी, नहीं ये स्टंट मत करवाइए इनसे, अच्छा प्रिकॉशन लिया कि नहीं लिया, Nobody thinks like this. अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा दिखाने के लिए उन्हें 3 घंटे की प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी की जाती थी। अब आधे घंटे सिर्फ बाल कटाने में हमारे पिछवाड़े में चनूने काटने लगते हो। सो यू कैन इमेजिन कि एक 80 साल का इंसान ये सब कैसे कर पाता होगा। इवन अमिताभ बच्चन इस फिल्म से इतने ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने इस फिल्म को 4 बार देख डाला था और हर बार उन्हें कुछ अलग पर्सपेक्टिव और चीजें समझ में आई थी। और सच बताऊं तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने भी ये फिल्म 3 बार देखी है एंड एवरी टाइम आई नोटिस समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। नंबर 4, 700 शॉट्स एंड अमेजिंग टेक्नोलॉजी। एक इमेजिनरी डिस्टोपियन वर्ल्ड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड को 3 घंटे की फिल्म में दिखाना इट्स नॉट दैट सिंपल ब्रो, क्योंकि कमियां निकालने के लिए सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और कई सारे यूट्यूब चैनल्स की तो दाल रोटी ही फिल्म्स के मिस्टेक्स निकालने से चलती है। अति पुरुष बनाने वाले अति मूर्ख मेकर से सीख लेते हुए कल्कि वालों की फिल्म में भले ही पानी की कमी रही हो लेकिन उन्होंने फिल्म के वीएफएक्स पर पानी की तरह पैसे बहाए। और द एम्बेसी जिन्होंने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड हंगर गेम्स जैसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, उन्होंने इस फिल्म के 700 शॉट्स को रेडी किया जिसके लिए उन्होंने रेगिस्तान यानी डेजर्ट और वेस्टलैंड को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी यानी सीजीआई की मदद से काफी एनहांस कर दिया और बहुत कुछ चेंज भी कर दिया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाई स्पीड व्हीकल्स अगर डिजर्ट में चलेंगी और बैटल करेंगी तो उनको दिखाना उनके लिए थोड़ा टफ था। इसलिए उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स वाली असली व्हीकल्स, वेपन, डिस्ट्रक्शन, डिजिटल स्टंट डबल्स, होलोग्राम सब कुछ इस्तेमाल में लाया। इसके अलावा डीएनईजी जैसी ऑस्कर विनिंग कंपनी ने भी फिल्म के काफी सारे विजुअल्स, वीजीआई शॉट्स पे काम किया और 1200 आर्टिस्ट की टीम ने इस फिल्म पर काम किया। तो अब आपको समझा होगा कि क्यों वीएफएक्स और सीजीआई विजुअल वर्क इतना महंगा पड़ता है। ऊपर से इस फिल्म में कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैमरे का भी इस्तेमाल हुआ था जिसे पहले हॉलीवुड के काफी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा चुका है जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन, जॉन विक, बैटमैन फ्रेंचाइज, जोकर एटसेट्रा। नंबर 5, मूवी नेम सोन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। कल्कि 2898 एक ऐसे युग की कहानी दिखाती है जब पूरी दुनिया का विनाश हो चुका होगा और सिर्फ दुनिया के आखिरी शहर काशी ही बची होगी और ऐसे ही दुनिया का सबसे एंशिएंट यानी प्राचीन शहर भी माना जाता है। इसलिए ट्रेलर में भी जब फिल्म का नाम दिखाया जाता है तो वहाँ इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा जापानीज और चाइनीज भी होती है जो कि ये दर्शाती है कि अब पूरी दुनिया के बचे खुचे लोग एक जगह पर आकर रहने को मजबूर होते हैं। विविधता में एकता यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती इस फिल्म को काफी सारे सीन्स में वर्ल्ड के काफी सारे लैंग्वेजेस के बोर्ड्स भी दिखते हैं और राया भी एक मल्टीलैंग्वेज बच्ची ही होती है और अपने समला में भी दिखाया जाता है कि वहाँ सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग साथ आकर रहते हैं। नंबर 6, हनुमान जी रेफरेंस इन दी मूवी। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि फिल्म के आने वाले सीक्वल्स में हमें बाकी 6 चिरंजीवियों के बारे में भी बताया जाएगा जो कि कल्कि भगवान की मदद करेंगे कली राज के युग का अंत करने में, जिसमें सबसे महाबलशाली होंगे भक्त शिरोमणि हनुमान जी। और अगर आपको याद हो तो सुप्रीम यास्किन का काउंसिलर वानी और यहाँ अपने मिर्जापुर वाले लाला, इनके लैब में गांडीव धनुष के साथ साथ एक गदा भी दिखाई जाती है जो हो सकता है दिस कुड बी अ वेपन ऑफ हनुमान जी। लेकिन महाभारत में भी कई सारे ऐसे योद्धा थे जो गदाधारी थे जिसमें भीम, दुर्योधन, बलराम भी शामिल थे। सो मेकर्स कहीं ना कहीं इसे फ्यूचर में कनेक्ट तो जरूर करेंगे। नंबर 7, कल्कि मेकर सू ट्रेड एनालिस्ट 25 करोड़ पेनल्टी। देखो जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाता था तो मुझे लगता था कि ये पेड क्रिटिक्स, समोसा खोर क्रिटिक्स फालतू की बातें होती। ऐसा कुछ नहीं होता, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। जिसको किसी क्रिटिक का ओपिनियन पसंद नहीं आता उसे वो समोसा क्रिटिक यानी बिका हुआ क्रिटिक बता देता है। लेकिन मैं गलत था क्योंकि कल्कि 2898 के टाइम पर काफी सारे यूट्यूबर्स और बड़े बड़े सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने भी बिना मतलब हेट फैलाया, इवन इस फिल्म के कलेक्शन तक को फेक बता दिया। अब कल्कि मेकर्स ने छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स को तो छोड़ दिया लेकिन सीधा बड़ी मछली यानी सुमित कडेल और रोहित जायसवाल पर केस कर दिया और कोर्ट समन में उनसे ये भी कहा कि तुमने जो फिल्मों के फेक कलेक्शन की बात कही है अब तुम्हें रियल कलेक्शन लेके कोर्ट पहुंचो वरना 25 करोड़ की पेनल्टी दे दो, तेरा घर जाएगा उसमें। वैसे आपको बता दूं कि कुछ महीने
महीने पहले ही इस बेन स्टोक सुमित सड़ेल कडेल पर विद्युत जामवाल ने भी एलिगेशन लगाए थे कि इसने विद्युत की फिल्म क्रैक के रिव्यू के लिए पैसे मांगे थे। नंबर 8, बुज्जी कार वाज बिल्ट इन 7 करोड़। कल्कि 2898 की हाइप भले ही बाद में अलग अलग रीजन से काफी ज्यादा हुई हो, लेकिन सबसे पहले इसके हाइप का श्री गणेश किया था बुज्जी कार ने ही। जिस तरह एनिमल की गन काफी पॉपुलर हुई थी, वैसे कल्कि 2898 की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बुज्जी कार ही थी। इस फ्यूचरिस्टिक कार को बनाने में मेकर्स ने 7 करोड़ फूंक दिए थे। अगर वो चाहते तो इस पैसे में थोक के भाव में 10-20 VFX और CGI और ऐड करवा सकते थे, लेकिन वो प्रभास के व्हीकल को आइकॉनिक बनाना चाहते थे। इसलिए नाग अश्विन ने सबसे पहले आनंद महिंद्रा को अप्रोच किया था। उनको फिल्म का आइडिया काफी मस्त लगा था और उसके बाद महिंद्रा और जेम ऑटोमेटिव ने 6 टन की कार बना दी थी। एंड बुज्जी रोबो की वॉइस ओवर का काम कीर्ति सुरेश ने किया था और इस कार की मेकिंग में इतने दिन लग गए थे, इसी वजह से इस फिल्म की शूटिंग में भी डिले हुआ था। नंबर 9, न्यू एक्टर डिड अ फैंटास्टिक जॉब। कल्कि 2898 में किसी को कुछ याद रहे न रहे, ये 1 मिलियन यूनिट वाला बंदा सबको याद रहेगा। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? हाँ, ये वही कैरेक्टर है जिसे मेकर्स ने अक्षय की बच्चन पांडे की तरह पत्थर की आंख दी थी। एंड यू वोंट बिलीव ये उनकी डेब्यू फिल्म थी और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने प्रभास, दीपिका, अमिताभ बच्चन के साथ काम करना मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ न्यू बंदा। और उन्होंने खुद ही बताया कि प्रभास ने उन्हें एक्टिंग की अलग से टिप भी दी थी। बड़े भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह अलग से बुला के मुझे उन्होंने टिप्स दी। इन भाई साहब का नाम है हुमू, मतलब हुमू तुम क्या लाजवाब काम कुम हूँ, आई कांट तुम हूँ। नंबर 10, कमल हसन रिजेक्टेड दी ऑफर फर्स्ट। इस फिल्म के 2 सबसे पुराने चावल यानी अमिताभ बच्चन और कमल हसन 2 नए सुपरस्टार्स पर भी भारी पड़े थे और 39 इयर्स लेटर अमिताभ बच्चन और कमल हसन ने साथ में काम भी किया था। लाल सलाम करने वाले कमल हसन की आइडियोलॉजी भले ही काफी लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन इस फिल्म में अपने काफी छोटे से स्क्रीन प्रेजेंस में उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया था उन्हें अप्रिसिएट करने के लिए। हाँ, कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए ये बात जरूर कही कि उन्हें अपने रियल लाइफ कैरेक्टर को रियल लाइफ में पोर्ट्रे करने का मौका मिला, इसलिए वो इतना बेहतर काम कर पाए। अबे साले। लेकिन आपको बता दूं कि पहले उन्होंने नाग अश्विन के ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें फिल्म के कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन का पहला लुक बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था और नागी को भी ये बात समझ में आई कि इसमें वो सुप्रीम यास्किन कम तमराज किलमिस के बुआ के लड़के ज्यादा लग रहे हैं, तभी जाकर उन्होंने लुक चेंज भी करवाया। नंबर 11, दीपिका वाज प्रेग्नेंट इन रियल एंड रियल बोथ। कल्कि में सुमति के कैरेक्टर में दीपिका ने पावर पैक परफॉर्मेंस दिया था और आपको शायद ही पता होगा कि दीपिका वाज प्रेग्नेंट इन रियल एंड रियल लाइफ बोथ। फिल्म के आखिरी कई सारे शॉट्स उन्होंने वैसे ही दिए भी। और अगर क्लाइमेक्स सीन को छोड़ दिया जाए तो नाग अश्विन का भी फेवरेट पार्ट दीपिका वाला वो इंटरवल वाला एंट्री सीन ही था। Interval was also fun. The interval also came together really well. I always loved that sequence of Deepika's as she walked out of that tunnel. I remember, and we shot that like so fast. But I remember telling Deepika like, I think this is going to be one of those, iconic moments that people will keep as wallpapers. Number 12, प्रभास टैटू इंस्पायर्ड फ्रॉम नॉर्स माइथोलॉजी। फिल्म में आपने नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन प्रभास के हाथ पर एक 3 ट्रायंगल वाला टैटू भी बना होता है। इस टैटू को दरअसल वॉकनट टैटू भी कहते हैं और कई लोग इसे नॉर्स माइथोलॉजी यानी जर्मन माइथोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, जिसके सबसे प्रोमिनेंट गॉड है ओडिन एंड हिज सन थॉर। और इस 3 ट्रायंगल वाले सिंबल को भी ओडिन का ही सिंबल बताया जाता है, जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑफ डेथ इन द बैटल। और जैसा कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा कर्ण का ही रीइंकार्नेशन होता है, तो ये बात बिल्कुल ही ठीक बैठती है कि कर्ण की मृत्यु भी युद्ध क्षेत्र में ही होती है और मृत्यु के बाद ही उनकी प्रसिद्धि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 13, अपडेट ऑन सेकंड पार्ट एंड कैरेक्टर्स। कल्कि 2898 के क्लाइमेक्स सीन्स के बाद ही लोग इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार इस तरह से करने लगे जैसा राहुल गांधी पिछले 10 साल से पीएम बनने का कर रहे हैं। मार्केट में ये भी न्यूज आई कि मेकर्स ने इसकी 60% शूटिंग कर ली है, लेकिन नाग अश्विन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने 20-25 दिन की शूटिंग की है। और जब उनसे सीक्वल में देवराकोंडा और दुलकर सलमान के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दुलकर सलमान के कैमियो को एक्सेप्ट किया और अल्लू अर्जुन के कैमियो से डिनाई कर दिया। And I'm sure 2 characters which will carry forward in the universe are the ones played by Vijay Deverakonda and Dulquer. Could you tell us something on their part? What plans you have with them in this universe? I mean, it's pretty. They're pretty much limited to what role they have. Obviously, it is possible to expand it into something else, especially for Dulquer. But as of now, it's what it is here. नंबर 14, फ्यू फैबुलस डिटेलिंग ऑफ द फिल्म। कल्कि 2898 को जो बात सबसे अलग बनाती है वो होती है इसकी इन डेप्थ रिसर्च और डिटेलिंग। इसकी बाकी डिटेलिंग पर हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको कुछ गजब की डिटेलिंग बताते हैं। फिल्म के पहले ही सीन और ट्रेलर में भी दिखाया जाता है कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो चुका होता है तो अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र में एक छोटे से फूल को कुचल देते हैं। ये दर्शाता है कि उन्होंने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मार दिया था और उनके पांव से भी रक्त टपक रहा होता है। और जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है कि उस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़
20,000 लोग मारे गए थे और उसकी वजह से पूरी धरती रक्त से सन गई थी और लाल हो गई थी। इसके अलावा एक सीन में हमें वो हाथी भी दिखाया जाता है जिसका भी नाम अश्वत्थामा ही होता है और सही मारने के बाद अफवाह फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। फिर एक पेड़ को भी दिखाया जाता है जिसे पहले लोग कल्पतरु समझ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल वो अश्वत्थ वृक्ष होता है जिसके नीचे कल्कि अवतार का जन्म होगा। फिर घास के तिनके से ब्रह्मशिर अस्त्र को प्रकट करना, ये सारी चीजें पर काफी डिटेलिंग में काम किया गया है। नंबर 15, एक्ट्रेस रिटर्न आफ्टर 18 ईयर। नाग अश्विन जिसने न सिर्फ दिग्गज एक्टर एक्ट्रेसेस बल्कि सालों पहले तेलुगु इंडस्ट्री छोड़ चुकी एक्ट्रेस शोभाना को भी वापस ले आते हैं। ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्म में मरियम का कैरेक्टर प्ले किया है और संबला में वही सुमति को रहने देने को लेकर डिफेंड भी करते हैं, वरना कुछ लोग तो सुमति की 1 मिलियन यूनिट की बाउंटी को बढ़ा चढ़ाकर 5 मिलियन यूनिट भी बता रहे होते हैं। तो भाई ये थी कल की 2898 से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिन पर ज्यादा लोगों ने बात नहीं की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, जिससे हमारी रीच और भी नए लोगों तक पहुंचे। तो तुम्हारा लैडर भाई तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।